गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पंकज सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं आज के जूम सेशन के अंदर। जैसे कि आप सभी का टॉपिक है हमारा स्पेशल काउंसलिंग। उमेश आर्य सर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं। और मैं सभी से बोलना चाहूँगा, एक बार सब अपनी टीम को एक बार जरूर कॉल कर लें। बाकी मैं सर को इनवाइट करता हूँ जल्दी से जल्दी। किसी की अगर डाउनलाइन छूट रही है तो जरूर कॉल कर लें। चलिए, ओके दोस्तों, मैं सर को इनवाइट कर रहा हूँ। उमेश सर, सर आपका वेलकम है। आपका माइक नहीं है। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके अपना अपना वीडियो ऑन कर लें। शक्लें तो दिखे प्यारी प्यारी, जैसे सतवीर जी की देखो मुस्कुराती हुई शक्ल दिखाई दी, बबीता जी की दिखाई दी। अब मेरे से कहीं बोलने लगो, खुद ने तो किया नहीं तो लो, मैंने अपना भी कर दिया। रोहतास जी। बाकी ये हमारे चौधरी साहब कहाँ हैं, शगुन चौधरी? ये और ये प्रेमपाल सिंह जी, दीपक कोहली जी, डॉक्टर शमशेर, सतेंद्र सिंह, सपना। वीडियो वीडियो। सतेंद्र जी भी आ गए। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। मेरे को आज आप लोगों ने इनवाइट किया अपनी मीटिंग पे, तो ऐसा ऐसा लग रहा है आप लोगों को देख के कि पता नहीं कितना समय हो गया आप लोगों से मिले हुए। हालांकि फोन पे तो रेगुलर हमारी बातचीत होती रहती है, सतवीर जी से रेगुलर बात होती है, बबीता जी से रेगुलर बात होती है, और सबसे ज्यादा मेरी बात होती है शगुन से। मेरे पास इस वक्त सबसे ज्यादा जो फोन आते हैं वो शगुन के आते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि 4 फोन में एक बार हमारी बात होती है, बट मुझे लगता है मेरे से प्यार सबसे ज्यादा शगुन ही करता है, कि यही मेरे को बार बार फोन करता है। बाकी और किसी के फोन नहीं आते मेरे पास। चलिए, एनीवेज, आप लोगों को इस बारे में तो जानकारी होगी कि आपका जो क्षेत्र है मुरादाबाद, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली बेल्ट में आता है, इस बेल्ट में मिस्टर दीपक मिश्रा जी वापस आ गए हैं। और दीपक मिश्रा जी अब टेक केयर कर रहे हैं इस महीने से पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाली जो बेल्ट है। और मैं उम्मीद करूंगा, और मैं मतलब मुझे पता है एंड उम्मीद भी करूंगा कि आप सभी लीडर्स के पास दीपक मिश्रा जी का नंबर होगा। वो रेगुलर आपके पास विजिट करेंगे। इनफैक्ट शायद इस महीने भी उन्होंने विजिट किया है। अगले महीने भी वो विजिट करेंगे सीएनटी करने के लिए। मैं भी आता रहूंगा, मैं आ रहा हूँ अगले महीने के मंथ एंड के आसपास, 30 तारीख को मैं आऊंगा आप लोगों से मिलने के लिए। कुछ चीजें हैं जो पेंडिंग चल रही हैं काफी टाइम से। एक तो आलोक सर का एलडीपी जो काफी टाइम से पेंडिंग चल रहा है, जो एक बार प्लान हुआ था जो समाव हो नहीं पाया, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली जून के महीने में। एंड अभी अप्रैल के महीने में हम लोग पूरे मैनेजमेंट के साथ, जहाँ पे मिस्टर कन्वरबीर सिंह, मिस्टर दीपक सूद, मिस्टर गौतम बाली और हमारे जो नए सीईओ हैं मिस्टर अजय सूरी, पूरे मैनेजमेंट के साथ हमारी वेस्टीज की पैन इंडिया की पूरी सेल्स टीम, ट्रेनिंग टीम, मिस्ट्रल टीम, इनफैक्ट हमारी हेल्थ केयर की जो टीम है वो पूरी टीम थी, और 4 दिन हम लोग गोवा में रहे। हालांकि हमारी ट्रिप वैसी ट्रिप नहीं होती है जैसे आप लोगों की होती है। आप लोगों को तो घूमने को बहुत मिलता है, बट हम लोगों को एक 4 दीवारी के कमरे में बंद करके रख दिया जाता है, और बिजनेस की बातें होती हैं कि पिछले साल हमने क्या करा और इस साल हम क्या और करेंगे जिससे हमारा बिजनेस और बेहतर होगा, किस तरीके से लीडरशिप हमारी जो है वो और ग्रो करेगी और डेवलप करेगी। एक चीज जो पिछले साल का डाटा जब मैं स्टडी कर रहा था, इनफैक्ट दीपक मिश्रा जी का यहाँ आने का कारण ये है कि दीपक मिश्रा जी को यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि पूरे यूपी और उत्तराखंड की जिम्मेदारी मेरे को दे दी गई है। और क्योंकि यूपी उत्तराखंड अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्टेट है, तो अकेले
मेरे अंदर शायद इतनी हिम्मत नहीं है, मैं सुपरमैन नहीं हूं कि पूरा यूपी और उत्तराखंड में खुद से अकेले मैनेज कर पाऊं। तो इसलिए दीपक मिश्रा जी को यहाँ बुलाया है मैंने, वेस्टर्न यूपी उत्तराखंड में। और कानपुर वाली जो बेल्ट है ईस्टर्न यूपी की, वो उस बेल्ट में ऑलरेडी हमारे वीरेंद्र अरुण जी हैं। तो ये दो लोग होंगे इंक्लूडिंग मी, मैं पूरा यूपी उत्तराखंड देख रहा हूँ। तो इसलिए बुलाया गया है। एंड पिछले साल का मैं कुछ डाटा पढ़ रहा था, और डाटा पढ़ के मैंने एनालाइज किया था हमारे बिजनेस को। अच्छी चीज भी निकल के आई और कुछ चीज ऐसी निकल के आई कि ये चीजें जो नहीं हो पाई हमारी, ये और बेहतर हो सकती थी। तो पहले मैं अच्छी चीजों के बारे में बात करूंगा। अच्छी चीजें ये रही हैं कि पिछले 6 महीने में, मतलब हमारे जो आखिरी के जो 2 क्वार्टर गए हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो हमारा तीसरा क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर का, और जनवरी फरवरी मार्च जो हमारा चौथा क्वार्टर है हमारे फाइनेंशियल ईयर का, पिछले 2 क्वार्टर्स में हमने एक चीज नोटिस करी है कि हमारे यूपी का जो बिजनेस है वो स्टेबल रहा है। ना तो वो गिरा है और ना ही वो बढ़ा है। अब करंट सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन हम कह सकते हैं, क्योंकि बिजनेस गिरना रुक गया हमारा। और अगर जो बिजनेस गिरना रुक गया, स्टेबल हो गया, तो अब यहां से हमारे पास मौका है इस बिजनेस को और ऊपर बढ़ाने का। दूसरी चीज मैंने एक चीज और नोटिस करी कि देखिए, आप सभी लोग जानते हैं हमारा जो बिजनेस है वो 2 चीजों पे ही टिका हुआ है। और मैं जानता हूं कि आप सभी लीडर्स इन 2 चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। पहला है सर्विसेज, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हम उन्हें बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं। दूसरा है एक्टिविटीज, और एक्टिविटीज आप सभी लोग जानते हैं 3 तरह की एक्टिविटीज होती है: रिकग्निशन, मोटिवेशन एंड आपकी एजुकेशन। तो एक चीज मैंने और नोटिस करी जो कहीं ना कहीं मेरे को कंसर्न लगा, कि पिछले साल पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज हमने करी पूरे यूपी में, वो यूपी स्टेट को और उसकी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए बहुत कम थी। भाई 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, 75 जिले हैं, ठीक। जो कहीं ना कहीं हमने हमने सोचा, मतलब मैंने रियलाइज करा कि हमारी नंबर ऑफ एक्टिविटीज, चाहे वो हेल्थ वर्कशॉप हो, चाहे वो वीआईपी ट्रेनिंग्स हो, चाहे वो लीडरशिप प्रोग्राम्स हो, इनफैक्ट सीएनटीज हो, या हमारा वीएलएस हो, या यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार हो, ये हमारे यूपी स्टेट को ध्यान में रखते हुए, जो इतना बड़ा स्टेट है उस हिसाब से बहुत कम हुआ। और जाहिर सी बात है, अगर जो एक्टिविटीज नहीं होंगी तो बिजनेस कहां से बिल्ड होगा। लोगों का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और विश्वास जीता जाता है एक्टिविटीज से। तो इस साल मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कम से कम पिछले साल के कंपैरिजन में 3.5 गुना कंपनी की एक्टिविटीज को बढ़ाया है। हमने पिछले पूरे साल भर में लगभग 135 से 140 एक्टिविटीज करी हैं, इंक्लूडिंग सीएनटी। ये मैं पूरे कंपनी एम्प्लॉयज की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिसमें मैं हुआ करता था, रचित सक्सेना जी हुआ करते थे, वीरेंद्र अरुण जी हुआ करते थे, प्लस हमारी हेल्थ केयर ट्रेनिंग्स, प्लस हमारी वीआईपी, प्लस हमारे यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार, अवार्ड फंक्शन, ये सब मिला के लगभग 135 से 140 के आसपास हुए थे। और इस वाले फाइनेंशियल ईयर में जो हमने प्लानिंग करी है, मैंने और मेरे टीम मेट्स दीपक मिश्रा जी एंड वीरेंद्र अरुण जी के साथ मिलके, इस पूरे साल भर में हम टोटल एक्टिविटीज करने जा रहे हैं 450 से भी ज्यादा। तो एक चीज क्लियर है कि एक्टिविटीज हमने 3.5 गुना बढ़ाई हैं। अब इस 3.5 गुना जो हमने एक्टिविटीज बढ़ाई हैं, इसका हम फायदा किस तरीके से ले पाएंगे, क्योंकि अभी ये जो V20 जो हमारा ऑफर था, जो अक्टूबर से लेकर मार्च तक रहा, ये इसने एक बहुत मेजर और बहुत बड़ा टेबल करने में भाई पूरे इंडिया से 11,000 क्वालिफायर्स आए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है। एंड मैं उम्मीद करूंगा कि 5 तारीख को लखनऊ में जो प्रोग्राम हो रहा है, आप लोग उसमें जा रहे हैं, V20 वाले में, जो हमारे क्वालिफायर्स हैं। ठीक, 5 तारीख को जो लखनऊ में प्रोग्राम हो रहा है, यूपी के लिए जो प्रोग्राम है वो लखनऊ में किया जा रहा है। ठीक, तो 5 तारीख को प्रोग्राम होगा V20 का, जिसमें पूरा मैनेजमेंट रहेगा। दीपक सर रहेंगे, मिस्टर बाली रहेंगे, कन्वरवीर सिंह जी रहेंगे, एंड हमारे अजय सूरी साहब रहेंगे, मैं रहूंगा, आलोक टंडन जी रहेंगे, पूरी कंप्लीट टीम होगी वेस्टीज की आप लोगों के लिए वहां पे। तो V20 ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया हमारे बिजनेस को स्टेबल करने में। लेकिन चैलेंज हमारे पास शुरू होता है V20 खत्म होने के बाद, यानी कि अप्रैल महीने से। एक चीज जो आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस लीडर्स हैं, चाहे वो रोहतास जी हो गए, हमारे डायमंड डायरेक्टर हैं, हमारे गोल्ड डायरेक्टर हैं सुनील कुमार जी हैं, पंकज जी हैं, हालांकि सिल्वर पे हैं बट काफी हमारे एक्सपीरियंस लीडर हैं, सतवीर जी हैं, हमारी बबीता जी हैं। ये हमारे जितने भी जो आप हमारे जो पुराने लीडर्स हैं, ये एक चीज आप अच्छे से जानते होंगे कि जिस भी महीने हमारा ऑफर खत्म होता है, उससे अगले महीने बिजनेस हमारा थोड़ा सा डिप रहता है।
तो हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था एज ए वेस्टीज, एज ए कंपनी, कि मार्च में अगर जो हमारा बिजनेस डिप गया, मतलब मार्च तक में हमारा बिजनेस स्टेबल रहा है, तो मार्च के बाद जब अप्रैल आएगा तो अप्रैल में हमारा बिजनेस गिरेगा। क्यों? क्योंकि V20 ऑफर, एक जो बहुत बड़ा ऑफर जो पिछले 6 महीने से चल रहा था, वो खत्म होने जा रहा है। एक चीज इसमें और हमने नोटिस करी, इनफैक्ट मैंने नोटिस करी एक चीज और, कि V20 के चलते हर डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी एवरेज परचेज वैल्यू बढ़ाई। कि अगर जो कोई डिस्ट्रीब्यूटर 500 पीवी कर रहा था पर्सनल अपने कोड पे, तो वो 700 करने लगा। जो 700 कर रहा था वो 1000 करने लगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ ज्वाइनिंग पे फोकस कम हुआ और हमारी नंबर ऑफ ज्वाइनिंग गिरी। लेकिन क्योंकि एवरेज परचेज वैल्यू बढ़ गई तो बिजनेस हमारा गिरा नहीं। एक चीज हम और जानते हैं कि जिस नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बढ़ती है, उस महीने हमारी एवरेज परचेज वैल्यू भी बढ़ती है, उस महीने हमारी कंसिस्टेंसी भी बढ़ती है, उस महीने हमारी टोटल एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या भी बढ़ती है। ओ जय श्री राम, वो मंगल का प्रसाद आया जी। जय श्री राम बोलना बनता है ना मंगल को। हमारी एवरेज एवरेज परचेज वैल्यू भी बढ़ती है, एक्टिवाइजेशन हमारा बढ़ता है। अब V20 की ऑफर की वजह से नंबर ऑफ ज्वाइनिंग पे फोकस कम हुआ, लेकिन एवरेज परचेज वैल्यू बढ़ी, तो बिजनेस स्टेबल रहा। अप्रैल में आपके बिजनेस ना गिरे, इसलिए कंपनी ने पहली बार, इनफैक्ट वेस्टीज ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में पहली बार एक ऑफर लॉन्च हुआ जिसको हम कहते हैं फॉस्टर आईडी। हालांकि ये बाइनरी में बहुत कॉमन है कॉन्सेप्ट, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर जो मैं बात करूं तो उसमें पहली बार इंडिया के इतिहास के, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में पहली बार लॉन्च हुआ। आपको याद होगा लास्ट ईयर भी हमने नंबर ऑफ ज्वाइनिंग पे ऑफर निकाले थे। अब जब नंबर ऑफ ज्वाइनिंग पे ऑफर निकाले तो हमारे जो बड़े लीडर्स हैं, क्राउन एंड अबव, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि सर हमारे पास ऑलरेडी डायरेक्ट फ्रंट में 20-20, 25-25 लाइंस हमने ओपन कर रखी हैं, हम और लाइन ओपन नहीं करना चाहते, बिकॉज कोई फायदा नहीं होता उसका, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतनी लाइंस हैं। तो अगर जो हम और लाइन नहीं खोलना चाहते हैं तो इन ऑफर का हमें फायदा नहीं होगा। तो कंपनी ने इस चीज को कंसीडर किया और कंपनी ने ओपन कर दिया 5% से लेकर डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर तक, कि आप अपनी डाउन में कहीं पे भी किसी की भी ज्वाइनिंग करा सकते हैं जिसके फॉस्टर यानी कि पालनहर्ता आप होंगे। अब हालांकि एक चीज जो मैंने अभी डाटा नोटिस कर रहा था, आज इनफैक्ट आज हमारा नॉर्थ इंडिया का रिव्यू मीट था मिस्टर अजय सूरी और मिस्टर आलोक टंडन के साथ। तो आज सुबह से लेकर दोपहर तक हम उसी में ही बिजी थे, हम उसी के बारे में बात कर रहे थे कि फॉस्टर आईडी ने बहुत ज्यादा इफेक्ट अभी तक डाला नहीं है हमारे बिजनेस में। एंड यस, मई के महीने में मुझे पता है ये थोड़ा सा इंप्रूव होगा और ये बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। बाकी जिनका भी बिजनेस डाउन चल रहा है या डाउन है, परेशान मत हो ना। देखो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी मैं अनाउंस नहीं कर सकता, ठीक, पता मेरे को सारा है, बट कुछ चीजें हैं जो मैं अभी अनाउंस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। हालांकि जो चीजें अनाउंसमेंट होने वाली है उन चीजों को लेकर मैं इतना एक्साइटेड हूं कि मैं चाहता हूं मैं अभी बता दूं आप लोगों को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाथ बंधे हुए हैं। जो चीजें 2 जून में आने वाली हैं आप लोगों के लिए, मैं आपको बता दूं ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसी ऐसी बेहतरीन चीजें आ रही हैं आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके पीवी बढ़ाएगी, आपकी एलओबीज बढ़ाएंगी, आपके नेटवर्क को बढ़ाएंगी और आपके लेवल्स को बढ़ा के आपका चेक बढ़ाने वाली। पर ध्यान रखना, कोई भी ऑफर कोई भी ऑफर अच्छे से तब काम करता है, उस लीडर, किस लीडर के लिए अच्छे से काम करता है, कोई भी ऑफर उस लीडर के लिए अच्छे से काम तब करता है जब उसके पास एक नेटवर्क होता है काम करने के लिए। आपके पास अगर जो नेटवर्क कम है या छोटा है तो शायद कोई भी ऑफर आपके लिए इतना अच्छा काम ना करे, लेकिन अगर जो आपके पास एक बड़ा नेटवर्क है तो आपके लिए कोई भी ऑफर बहुत आसान हो जाता है उससे अपने बिजनेस को और लेवल को बिल्ड करने की। तो मैं एक यही चीज कहना चाहूंगा, इस फॉस्टर आईडी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। और अप्रैल अभी खत्म नहीं हुआ है, आज का दिन है अभी पूरा और कल का हमारे पास दिन है। और देखो एक आम आदमी और नेटवर्कर में क्या फर्क होता है जानते हैं? या नेटवर्कर नहीं बोलूंगा, एक आम आदमी और एक लीडर में क्या फर्क होता है? आम आदमी कहता है यार मेरे पास बस 2 दिन है, और लीडर कहता है भाई साहब मेरे पास 2 दिन और 2 रातें हैं। और इसी स्टेटमेंट में
इतनी ताकत है कि ये ताकत दे देता है आपको और एक्स्ट्रा काम करने के लिए। जी अभी एक मैसेज आया है कि, क्या मैसेज आया है, एक सेकेंड। 3 times 4 ओके, 3 टाइम फॉरेन ट्रिप अ ईयर। अरे डॉक्टर साहब, इतिहास की बातें ना करो, ये इस अनाउंसमेंट की बात नहीं कर रहा, ये तो कंपनी अनाउंस कर चुकी है कब का। आप सोच भी नहीं सकते ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं। ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड के लिए बेहतरीन चीजें आ रही हैं, स्टार डायमंड क्राउन के लिए बेहतरीन चीजें आ रही हैं। मतलब बल्ले बल्ले है। अब इतना हिंट दे दिया, इसके बाद नहीं बताऊंगा कुछ, फिर पता चले बातों बातों में मोहब्बत में सारी बातें उगलवा लो मेरे से। ये 3 फॉरेन ट्रिप तो कब का अनाउंस कर चुके हैं बाली साहब, उनकी वीडियो फ्लोट हो रही है। तो जो अनाउंस हो चुका है उसका उसका सस्पेंस थोड़ी है, सस्पेंस तो उसका है जो होने वाला है। भाई एक ट्रिप हमारी डायमंड के लिए जाएगी, एक ट्रिप हमारी सिल्वर के लिए थी, अब 2 ट्रिप हो गई जो सिल्वर्स के लिए होंगी, सिल्वर एंड अबव के लिए होगी। ये तो ये कब का अनाउंसमेंट हो चुका है। बस ये मान के चलो, देखो हमारे बिजनेस में जो सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स कौन होते हैं, हमारे बिजनेस में सबसे बड़े ड्राइविंग फोर्स होते हैं ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड, और उनको ड्राइव करने वाले जो लीडर्स होते हैं स्टार डायमंड एंड क्राउन। तो ऐसी ऐसी चीजें आने वाली हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये चीजें बेहतरीन तरीके से काम तब करेंगे जब आपके पास एक नेटवर्क होगा। नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताना चाहूंगा, ना ये बदला था, ना ये बदला है, और ना ही ये कभी भी बदलेगा। और वो बेसिक है नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स। जिस लीडर का नेटवर्क जितना बड़ा, उस लीडर के कंसिस्टेंसी उतनी ज्यादा, उस लीडर की एक्टिवाइजेशन उतनी ज्यादा, उस लीडर के ग्रुप में एक्टिव लीडर्स उतने ज्यादा, उस लीडर के इवेंट में सबसे ज्यादा लोग बैठते हैं, और उसी लीडर का सबसे बड़ा चेक और सबसे ज्यादा चेक होता है। देखिए अब मैं आपको बिजनेस स्ट्रेटेजी बताता हूं। अप्रैल में एक्सपेक्टेड था बिजनेस डाउन होगा। क्यों? क्योंकि मार्च तक लोगों ने क्या करा, V20 पे काम करा। अप्रैल में डाउन होगा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, मई के अपने अलग चैलेंजेस होंगे। ये मत सोचना कि चलो जी अप्रैल में जो हुआ वो हुआ, मई में धमाके मचाएंगे। मचेगा धमाका, लेकिन हमें मई के चैलेंजेस को पहले से समझना होगा और उसके हिसाब से पहले से हमें काम करना होगा। मई का सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको मिलेगा लेडीज एंड जेंटलमैन, वो मिलेगी गर्मी। भाई हम तो कमिटेड हैं, हम तो किसी भी मौसम में बाहर निकल के मेहनत करने को तैयार है। बट नए बंदे के लिए थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं जी अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, लू चल रही है बाहर, हीट वेव्स हैं, सन स्ट्रोक हो जाएगा, हीट स्ट्रोक हो जाएगा, थोड़ा सा रुकेंगे फिर काम करेंगे। अभी तो समर वेकेशन पड़ गई बच्चों की, कोई मामी के यहाँ गया है, कोई चाची के यहाँ गया है, कोई नानी के यहाँ गया है, कोई दादी के यहाँ गया है। तो हमें इन चैलेंजेस को भी ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस पे फोकस करना है। और देखिए ये चीजें कब हो पाएंगी, जब रेगुलर बेसिस पर आप लोगों की एक्टिविटीज टाइम टू टाइम रहेंगी। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आपको फैसिलिटी दी हुई है बबीता चौधरी जी ने एक सेंटर की, एंड बहुत जल्दी ये सेंटर आपके मुरादाबाद शहर के बीचों बीच आ जाएगा। ये अनाउंस करना करना था ना बबीता जी, या अभी सस्पेंस रखना था? बबीता जी को जरा अनम्यूट कीजिए, पंकज जी। माइक अनम्यूट है मैम। जी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। बबीता जी ये बताना था या अभी नहीं बताना था? जो आपने उचित समझा वो अच्छा है। अच्छा बताना नहीं था अभी, ओके चलो कोई बात नहीं, अब बता दिया तो बता दिया, रबड़ की जुबान है। एक एक सेकंड, एक सेकंड। रुक जा रुक जा। सो हम प्लान कर रहे हैं बबीता जी का जो सेंटर है जो अभी अगवानपुर में है, जिसकी वजह से काफी लोगों को मेरे पास क्वेरीज आती है कि अगवानपुर में हमें सर्विस वहां से अच्छी मिलती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो दूर बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो हम प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। हमारी बैक एंड पे काम उस पर चल रहा है, और बहुत जल्दी इसके ऊपर हम एक्टिविटीज आगे बढ़ा के अपनी
इनके सेंटर को मुरादाबाद सिटी में सेंटर में हम लेके आएंगे, सो दैट आप लोग का जो नेटवर्क है मुरादाबाद सिटी का वो भी इनके सेंटर में रेगुलर आके अपनी सर्विसेज प्रॉपर तरीके से ले सकें। बट एक चीज जो आप सभी लोगों को मिलके करनी होगी, जो मैं हमेशा कहता हूं, वीकली CNTs आप इस्तेमाल कीजिए। बबीता जी ने अपने सेंटर में आप लोगों को एक ट्रेनिंग हॉल दिया हुआ है, जिसका आई बिलीव बबीता जी कोई भी पैसा चार्ज नहीं करती होंगी आपसे। हफ्ते में एक वीकली CNT रखिए, जिसमें आप जितने भी लीडर्स हैं सब अवेलेबल रहे, और हफ्ते में जो दिन फिक्स करेंगे उस दिन अपनी कोई भी होम मीटिंग नहीं रखेगा। उस CNT के अलावा बाकी के जो 6 दिन है वो उसमें आपको बिल्ड करनी है अपनी वीकली CNT। देखिए, दीपक मिश्रा जी महीने में एक बार आएंगे, मैं महीने में कभी कभी 2 या 3 महीने में एक बार आऊंगा। मैं प्लान कर रहा था मई के महीने में मैं स्टार्टिंग में आ सकूं, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि 5 तारीख को लखनऊ का G20 इवेंट है, तो मेरे को वहां रहना पड़ेगा। उसके बाद फिर उस वाली बेल्ट में कुछ दिन लगा के मैंने प्लान करा कि मैं बीच में आ जाऊं, बट अनफॉर्चुनेटली तब भी नहीं हो पाया। फिर मैं सेंट्रल यूपी से होते हुए बाय रोड बरेली से फिर मैं वापस आऊंगा, तब मैं 30 तारीख को आप लोगों से मुलाकात करूंगा। तो इस तरीके से महीने के 2-3 महीने में 1-2 बार मैं विजिट करूंगा आप लोगों के लिए। हर महीने दीपक मिश्रा जी विजिट करेंगे महीने में एक CNT करने के लिए। इसके अलावा आपको और कोई एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज करवानी है, चाहे वो हेल्थ वर्कशॉप हो, चाहे वो VIP ट्रेनिंग हो, लोगों को लाने की टेंशन है, टिकट की टेंशन है, मेरे से डिस्कस कीजिए, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। सारी चीजों का सॉल्यूशन है, लेकिन वो सॉल्यूशन तब मिलेगा जब आप लोग डिस्कस करेंगे मेरे से या दीपक मिश्रा जी से। ठीक, बट फोकस करना है वीकली, आप अपना CNT करें। जिस दिन CNT होगी उस दिन कोई अपनी होम मीटिंग नहीं रखेगा, कोई अपनी 1-to-1 नहीं रखेगा। आपने कुछ प्लान किया हुआ है, प्रोस्पेक्ट ने टाइम दिया है, तो उस प्रोस्पेक्ट को आप अपनी बाइक में, गाड़ी में बैठा के, ऑटो में बैठा के उसे आप CNT में बैठाएंगे। प्रोफेशनल CNT कीजिए, 1 से सवा घंटे की क्लोजिंग कीजिए। थैंक यू सो मच। और CNT के बाद सेकंड हाफ में जिसको अपनी अपनी मीटिंग्स करनी है वो आ जाके अपनी मीटिंग्स करे, और बाकी के 6 दिन होम मीटिंग करनी है और उस वीकली CNT को बिल्ड करना है। इस ही काम में अगर जो फोकस कर लिया ना, तो आने वाले 2 महीने में बिजनेस का नक्शा बदल जाएगा, और इसी काम से आपकी नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बढ़ेंगी। ये बेसिक है हमारी इंडस्ट्री का, हमारे बिजनेस का, डायरेक्ट सेलिंग का। और ये एक बहुत हाई टाइम है कि अब हमें एक दूसरे के साथ मिलके जुट के काम करना है। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, वो एक कहावत थी ना सतवीर जी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। आपको क्या लगता है, ये प्रोवेदा या ये X कंपनी या Y कंपनी या Z कंपनी ये वेस्टीज को डेंट दे रही है? नहीं, ये वेस्टीज के लिए कभी भी थ्रेट नहीं रहा, ये वेस्टीज के लिए कभी भी चैलेंज नहीं रहा। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां कमबख्त पानी कम था। ठीक, तो आपस में एज अ फैमिली मेंबर एक्टिविटीज बिल्ड करेंगे, तो बाहर वालों के अंदर कितनी ताकत है सर। आज भी अब जैसे अभी अभी एक लीडर मिले मेरे को, उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही कि सर टीम के लोग कहते हैं कि हमें ये चीज नहीं मिल रही, हमें वो चीज नहीं मिल रही, हमें फला नहीं मिल रहा, हमें ढिमका नहीं मिल रहा। कहते हैं सर मैंने अपनी टीम को सिर्फ एक ही बात कही थी, और उसके बाद से लेकर मेरी टीम को बिजनेस में कभी कोई चैलेंजेस नहीं आया, या वेस्टीज को लेकर कभी कोई चैलेंजेस नहीं। और मैंने यही बात कही कि वेस्टीज में हजारों कमियां सही, लेकिन क्या वेस्टीज से बेहतर कंपनी आज की डेट में मार्केट में कोई है? उन्होंने बोला जी नहीं। अगर जो यही बेस्ट कंपनी है तो इसमें काम करो ना, क्या दिक्कत है? कमियां तो सब में होती हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, वेस्टीज मैनेजमेंट हम सभी लोग बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। बस उस सिस्टम के साथ आपने चलना है, अपनी टीम को यूनाइट करके रखना है, लगातार निरंतरता से काम करना है, मेहनत करनी है, और फायदा उठाना है इस नंबर ऑफ ज्वाइनिंग के ऑफर का। जाओ ना, क्या दिक्कत है, आगरा जाओ, 3800 रुपये का बोनस आएगा आपका। उस बोनस को बोलो हमें नहीं चाहिए, हम तो आगरा जाएंगे, क्या दिक्कत है? जिम कॉर्बेट जाएंगे, क्या दिक्कत है? घूम के आओ 3 रात 4 दिन के लिए। और उस घूमने में जो मजा होता है ना, क्योंकि 2 महीने लगातार कड़ी मेहनत करी है, उस घूमने में जो मजा होता है ना, उसका फन ही अलग होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो वेस्टीज आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करवा रहा है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, फॉस्टर आईडी का अपना फायदा उठाइए, एंड कम से कम 6 ज्वाइनिंग के साथ काम कीजिए, कि आपको 6 नई आईडी लगानी ही लगानी है, क्योंकि एक आईडी पे मैक्सिमम 300 PV ही अलाउड है।
तो 1800 पीवी जब आप करते हैं तो आपको 18 पॉइंट मिलते हैं, जिससे आप अपने हाईएस्ट 3800 रुपए के स्लैब में आते हैं। फिर आपकी चॉइस है, आपको 3800 रुपए चाहिए यू टेक और 3800 रुपए, नो प्रॉब्लम। अगर जो आपको 3800 रुपए नहीं चाहिए, आप बोलते हो जी मेरे को आगरा की ट्रिप लेनी है, मेरे को जिम कॉर्बेट की ट्रिप लेनी है, नॉर्थ इंडिया के लिए 2 जगहों की ट्रिप है, उनको अवेल कीजिए। हालांकि नॉर्थ इंडिया में लोग इसको आगरा जिम कॉर्बेट करके प्रमोट नहीं कर रहे हैं, गोवा करके प्रमोट कर रहे हैं कि हमें गोवा की ट्रिप लेनी है। वो तो खैर चलो बाद में डिसाइड होगा कि गोवा जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, बट ट्रिप इज अवेलेबल, ट्रिप रहेगी आप लोगों के लिए। और वो और देखो जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आगरा जा रहे हैं गोवा जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है माहौल, इंपॉर्टेंट है वेस्टिज फैमिली का, इतने बड़ी फैमिली का, इतने सारे लोगों का एक प्लेटफॉर्म में साथ रहना 3 रात 4 दिन, जहां पे मैनेजमेंट रहेगा आप लोगों के लिए, वेस्टिज के ट्रेनर्स रहेंगे आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पर, उस चीज का आप फायदा उठाइए। प्लस कई सारी एक्टिविटीज है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि वीएलसी और वीडब्ल्यूएस अब रेजिडेंशियल हो गया है, 1 रात 2 दिन के लिए वो हमने कर दिया है। एंड आपके बिल्कुल पड़ोस में हो रहा है जिम कॉर्बेट में 21 और 22 तारीख को। बबीता जी तैयारी करनी है उसकी भी, 21 और 22 मई को। बाकी चीजें बताने के लिए बहुत सारी हैं, लेकिन मैं अपने आप को यही विराम दूंगा। बाकी कोई सवाल आप लोगों के तो पूछिएगा प्लीज। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पंकज जी। बाकी सर सवाल मेरा है, बाकी टीम का भी हो सकता है सर। जी जी। आई थिंक जैसे सर 4 मई को जो V20 वाला आपने बताया था लखनऊ के लिए, तो 4 तारीख में सर दिल्ली में ना? सर 5 तारीख को है वो। नहीं सर, जो 4 में दिल्ली है, क्या हम उसमें एंट्री कर सकते हैं? सर जो पोस्टर है उसमें क्लियर लिखा हुआ है, अच्छा। पोस्टर में चेक करो कहाँ लिखा हुआ है। सर उसमें पोस्टर में तो ऐसे मतलब ये ना नजदीक में आप जा सकते हो कहीं भी, इस तरीके का साइन है उसमें, एक नियर सेकेंड, बाय। मैं पोस्टर ओपन करता हूँ। वो पोस्टर मेरे से मिस हो गया है शायद, एक सेकेंड, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। किसी के पास वो पोस्टर है तो प्लीज वो शेयर कर दे यहाँ पे। देखना सर, ये मैं है तो क्या? नहीं नहीं, ये वाला पोस्टर नहीं है सर, इसके बाद एक और रिवाइज पोस्टर आया था, ये तो मेरे पास भी है। इसके बाद एक और पोस्टर आया था,